भारतीय महिला फेडरेशन उत्तर प्रदेश का 22वें सम्मेलन में कामरेड राधा चौधरी ने बताया मथुरा का हाल। भारतीय महिला फेडरेशन के बैनर तले उत्तर प्रदेश का 22वां राज्य सम्मेलन 7 और 8 अक्टूबर 2023 को आयोजित हो रहा है। इसमें भारत के विभिन्न राज्यों और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से आई हुई महिला और पुरुषों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में मुख्य रूप से महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, हिंसा, यौन शोषण, भ्रष्टाचार, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, गिरती कानून व्यवस्था, संसद में व विधानसभा में 33% महिला आरक्षण आदि मुद्दों पर संघर्ष को तेज करने के लिए व्यापक चर्चा की गई। डॉक्टर एनी राजा ने महिलाओं को जागरूक और उत्साहित करते हुए विभिन्न राज्यों में हुई महिलाओं के प्रति घिनौनी घटनाओं को खुलासा करते हुए विस्तार से बताया तथा महिला आरक्षण पास होने पर भी चर्चा हुई तथा रेलवे यात्रा के दौरान 4 लोगों की हत्या एवं विद्यालय में बच्चों को अन्य बच्चों से पिटवाना तथा दिल्ली में महिला पहलवानों के ऊपर हुई अत्याचारों एवं जातिगत भेदभाव, गरीब और दलितों को कुचला जाना मुख्य चर्चा का विषय रहा। डॉक्टर एनी राजा ने बताया कि भारत में मौजूदा सरकार पूंजीपतियों के हाथ की कठपुतली है। मौजूदा सरकार विपक्ष के सांसदों को कभी महत्व नहीं देती, बल्कि पूंजीपति लोग उनके साथ रहते हैं तथा देश में तमाम विभागों के कारण होने को देश के लिए क्षति का कारण बताया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे का अपमान मोदी का सरकार में हो रहा है तथा उत्तर प्रदेश की बात करें तो आज तीसरे नंबर पर है गरीबी में, जहां किसान रो रहा है, महिलाएं रो रही हैं, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, पत्रकारों को जेल में डाला जा रहा है। इसको संविधान की हत्या बताया। वहीं मथुरा से भारतीय महिला फेडरेशन मोर्चा की राधा चौधरी ने मथुरा में बन रहे सबसे विवादास्पद मुद्दे श्री कृष्ण जन्मभूमि और जामा मस्जिद को लोगों के सामने उजागर करते हुए बताया कि ये मथुरा की आबो हवा बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जो 2024 चुनाव में मुख्य मुद्दा बन जाएगा और मुस्लिम के नाम पर दंगे भी मथुरा में फैलने की संभावना लगातार बढ़ रही है। मथुरा से संवाददाता प्रताप सिंह की रिपोर्ट। काफी लोग हमें काफी समय हो गया, हमारे यहाँ के कामरेड गोपाल अब्बास जी और आशा मित्तल जी, कामरेड जाकर जी, इनके संपर्क के इनके माध्यम के द्वारा हम लोग काफी लंबे समय से भारतीय महिला फेडरेशन संघर्ष कर रहे हैं। जब हमारी आशा जी, कांता जी, विशाल राठौर जी, इन्होंने हम लोगों को मथुरा के साथियों को पहले भी था भारतीय महिला फेडरेशन का सम्मेलन, तो हमारी पहले बच्चा थी, उनके बाद में हम लोग आए। जहाँ महिलाओं उत्पीड़न की बात आती है, दहेज की बात आती है, दहेज प्रथा की बात आती है, या जो आजकल जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो घटना घटित हो रही है, जो अशोभनीय है, तो हम लोग चाहे वो भारत की बात करें, संकट रहा हो, चाहे किसान आंदोलन रहा हो, दिल्ली के अंदर हम लोग बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेते रहते हैं। जब कोरोना का समय चल रहा था, उस समय भी हम लोगों ने एक महिला की मदद के लिए जब रोड पर दंगे हुई थी स्थिति में, तो हमने उनकी सहायता के लिए 112 नंबर पर फोन किया और वहाँ कम से कम 500 लोगों की जमात हुई थी। उस समय भी हम लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ, 7 मुकदमे लगे, 95 के बीच में हम लोगों को गिरफ्तार किया। लेकिन सबसे बड़ी बात रही हमारा आशा जी, आशा जी, कामरेड आशा जी, कामरेड गोपाल अब्बास जी लगातार हमारे जो मदद के लिए मथुरा जिले के लिए लगातार संपर्क में जुड़े रहे और वहाँ खड़े खड़े लोग उन लोगों को जब 6 महीने से पहले जमानत नहीं मिल रही थी उस समय, तो हमें खड़े खड़े कोर्ट में जमानत दी और 3 मुकदमे वही खत्म कर दिए कोर्ट में। कम से कम महिला को एक जो क्या है पॉलिसी फॉर्मुलेशन का बॉडी पे प्रवेश करने का एक कानून पास हो गया और इसमें हम 3-4 हमारे विरोध इसमें है।
ये बिल 1996 में पेश किया था, उस वक्त 33% और अभी 2023 27 इयर्स के बाद, साल के बाद हम मांग कर रही थी, इस देश की महिला मांग कर रही थी 50% आरक्षण। 2011 का सेंसस के अनुसार लगभग आधा हिस्सा है महिला। अभी कोई सेंसस नहीं हुआ है तो अभी पता नहीं जो महिलाओं की संख्या ज्यादा भी होगा, और एक डेमोक्रेसी की सही महीने में मीनिंग से ये चलाने के लिए 50% आरक्षण होना चाहिए, वो नहीं होगा। ये हमारा एक ऑब्जेक्शन इसमें है। दूसरा है, अभी भी ये बोल रही है, 75 साल की आजादी के बाद भी अभी बोल रही है कि ओनली लोकसभा एंड स्टेट असेंबली। हम ये मांग रहे हैं राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल से, बहुत सारी जगह पे 2 काउंसिल है राज्यों के अंदर, इनमें भी होना चाहिए। और तीसरी बात है कि जो ट्रांस विमेन को, ट्रांस मेन एंड विमेन को रिकग्निशन मिला है, सरकार ने जॉब का भी रिजर्वेशन का बोला है पूरी, और अभी हाल ही में ह्यूमन राइट्स कमीशन भी उसके लिए कुछ डायरेक्शन जारी किया है। तो एक रिकग्नाइज्ड जेंडर है ट्रांसजेंडर, ट्रांस विमेन, उनका आरक्षण के बारे में कोई आरक्षण इसमें नहीं। और फिर ओबीसी 1996 में गीता मुखर्जी कमेटी का वेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है था, ये ओबीसी विमेन को भी इसका जो लाभ उठाने के लिए जो रास्ता हम कैसे निकाले इसके बारे में संवाद शुरू करना है करके बताया था। इस बिल में जो पास किया है इसका वक्त भी एक शब्द भी उसके बारे में बताया गया। सबसे जो हमारी स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन इस पे है कि कोई भी कानून, हमने देखा है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होने के बाद सेकंड के अंदर बिल ने पास किया है ये, और मिनट के अंदर ये पास किया है, घंटों के अंदर इसको लागू भी किया है। जो 370